हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 21 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, अकॉर्डिंग टू द एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी या फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसएआई कब बना था? तो याद रखना इसका एक्ट कब आया था। एफएसएसएआई का एक्ट आया था 2006। इसकी फॉर्मेशन कब होती थी? तो याद रखना इसकी फॉर्मेशन होती है आपकी 2008। ठीक है, इसने क्या बताया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्पाइसेस सोल्ड अक्रॉस द कंट्री आर नॉट एडिबल। तो लगभग 12% जो ऐसे स्पाइसेस है जो खाने लायक नहीं है। आपने देखा होगा आपके जो एमडीएच मसाले थे, एवरेस्ट मसाले थे, उसमें भी कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट मिले थे। कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट वो होते हैं जिनके खाने की वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना। और भारत को क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में स्पाइसेस मसाले भारत में होते हैं। ठीक है, दुनिया भर के 82% मसाले कहाँ पे होते हैं? तो याद रखना इंडिया में होते हैं लगभग 82%। और हमारे यहाँ पर एक मसाला बोर्ड भी है जिसका नाम है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो आपका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कब बना था? या 1986 के एक्ट से 1987 में बना होता है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर? तो सिंपल से याद रखना कोच्चि, केरला में उसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। द गवर्नर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अप्रूव टू प्रोसिक्यूट द चीफ मिनिस्टर। देखो, जो एक पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नर ने कहा कि सीएम को प्रोसिक्यूट कर दो। किसने कहा है? तो याद रखना कर्नाटक की सीएम ने। कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, और आपके सीएम कौन है? सिद्धारमैया। हुआ क्या है, यहाँ पर एक स्कैम हुआ है कर्नाटक में जिसका नाम है मूडा स्कैम। ठीक है, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट जो आपकी अथॉरिटी है उसके अंदर एक स्कैम हुआ है। इसमें इसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि जो सिद्धारमैया है सीएम, उसने अपनी वाइफ के नाम पर वहां की जो जमीन थी, है ना, वहां की जो जमीन थी वो अपने वाइफ के नाम पर कर दी थी, जिससे सरकार को जो खजाना है आपका ट्रेजर, उसमें लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिला। तो कहा गया कि स्कैम के चलते उनसे इस्तीफा यानी कि रिजाइन देने की बात की गई। तो वो एक न्यूज चल रही है, तो आपने पढ़ा भी होगा कल परसों में। ठीक है, तो ये क्या था? मूडा स्कैम। ठीक है, तो उसके लिए उसको एग्जीक्यूट करने की बात की गई और कुछ भी नहीं है। तो कौन सा स्टेट हो गया आपका? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिक्लेयर्ड ए कोलेरा आउटब्रेक। कोलेरा क्या होता है? जो आपका डायरिया वगैरह होता है ना, उसी कोलेरा कह देते हैं, हैजा। कहां पर आउटब्रेक हुआ है? तो याद रखना सिंपल सा सूडान में हुआ है। इसमें होता है कि आपको बेसिकली वोमिटिंग होने लगती है ना, शरीर में वीकनेस आ जाती है बहुत भयंकर। इस सीजन में चल रहा है और वहां पर 350 प्लस लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये आउटब्रेक अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, तो आप भी बारिश के टाइम पर बाहर का खाने से बचें और कोलेरा से भी बचें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रीइंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। मेरे हिसाब से हर देश में ऐसा होना चाहिए, लेकिन भारत जैसे बड़े देश में पॉसिबल है नहीं। हर इंसान को कम से कम 2 या 3 साल की मिलिट्री सर्विस देनी चाहिए। तो कौन से देश ने इसको रीइंट्रोड्यूस किया? तो ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया ने इसको क्या कर दिया है? रीइंट्रोड्यूस कर दिया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द क्रोएशिया। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये हमने न्यूज में पढ़ा था आर्टिकल्स में, कौन से स्टेट में है? तो याद रखना राजस्थान में, अरावली और आपकी जो आपकी विंध्याचल रेंज है उसके बीच में ये बना हुआ है। इसमें एक तरफ चंबल रिवर है, एक तरफ इसमें बनास रिवर है और ये आपके राजस्थान में है। इसमें कुछ लोग अपनी एसयूवी लेकर वहां पर स्टंट करने चले गए इलीगल तरीके से, तो उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए का फाइन लग गया। तो ये न्यूज में आ गया। नेक्स्ट है, मनाचिवाड़ी विलेज हैज बिकम द फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पहला सोलर विलेज बना है कौन सा? तो आपका मनाचिवाड़ी कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का, ध्यान रखना। ठीक है, एक ऐसा गांव जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम सोलर एनर्जी से होता है, ऐसा कौन सा गांव बना है? तो ये कहाँ का? महाराष्ट्र। सिंपल से याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बीन हिट बाय ए पावरफुल टाइफून एमिप्ले। देखो, अगर आपसे ऑप्शन में पूछता इंडोनेशिया, थाईलैंड, 2 ऑप्शन बचते हैं। क्यों? क्योंकि इन 2 देशों के अंदर ही क्या कहते हैं हम? साइक्लोन को टाइफून कहते हैं, तूफान कहते हैं। तो किस में हिट किया है उसने? अभी चाइना के अंदर हिट किया है। सिंपल सा याद रखना। ठीक है, इसको यहाँ पर टाइफून कहते हैं, तूफान कह देते हैं, हमारे यहाँ पर इसको साइक्लोन कहते हैं। और याद रखना इसको ऑस्ट्रेलिया में इसका क्या नाम होता है साइक्लोन का? तो इसे विली विली कहते हैं। अगर लिखता कि विली विली रिसेंटली आया तो कहाँ पर आता? ऑस्ट्रेलिया में। और अगर ये कह देता आपसे कि टोरपेडो, ठीक है, टोरपेडो, या फिर आपसे कह देता हर्रिकेन, तो ये कहां पर आता है? तो ये आपका यूएसए अमेरिका में आता है। ठीक है, इंडिया में साइक्लोन कह देते हैं। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिलीज्ड ए कॉमेमोरेटिव
commemorative coin of the on the birth anniversary of फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि। तो किसने लॉन्च किया? तो याद रखना राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया। सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज डेवलप्ड एडवांस साइनाइड। साइनाइड क्या होता है? जो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो आपने देखा होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस लीक हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसको डिटेक्ट करने के लिए कौन से कॉलेज ने, कौन सी यूनिवर्सिटी ने एक एडवांस सेंसर बनाया? तो सिंपल से याद रखना आपका केरला यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है, और आज भी वहां पर इसके कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके न्यूक्लियर बॉम्ब वाली जगह पर हिरोशिमा नागासाकी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है, बच्चों में मेल्स की बर्थ रेट में कमी आई है, फीमेल्स की बर्थ रेट में एक तरीके से उसके अंदर इजाफा हुआ है, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर विल बी द बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 बी हेल्ड रिसेंटली। कहां पर? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी चाइना। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस द डेट्स ऑफ इलेक्शन। कहां पर होंगे? तो याद रखना हरियाणा और जम्मू कश्मीर। आपके अक्टूबर में, आपके सितंबर अक्टूबर में क्या है? इलेक्शन है, ठीक है, अक्टूबर के अंदर। तो आपके एग्जाम से पहले हो जाएंगे, तो प्लीज उसको भी फोकस करना। जैसे 18 लोकसभा के पढ़े थे ना, ऐसे ही हम इन दोनों स्टेट के इलेक्शंस को भी अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है Why was the ICC Women's T20 World Cup 2024 relocated to the UAE from बांग्लादेश? तो आपसे पूछेगा कि पहले कहां पर होना था ICC Women's T20, तो बांग्लादेश, अब कहां पर? UAE में कर दिया। क्यों कर दिया? तो सिंपल सा आंसर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है बांग्लादेश में, इस वजह से। तो 3 क्वेश्चन बन गए, पहले यहां था अब यहां हो गया। क्यों हो गया? ऐसे हो गया। तो एक साथ 3 क्वेश्चन याद हो गए। Which positions were included in the UPSC's advertisement for the lateral entry before it was cancelled? तो आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल्स में भी मैंने डिस्कस किया था, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड द डिप्टी सेक्रेटरीज की पोस्ट को उसमें इंक्लूड किया जाता था डायरेक्ट एंट्री में। Who among the following has been appointed as the new health secretary? किसको अपॉइंट किया गया? तो हेल्थ की तो हर चीज आपको पता होना चाहिए, कल तक नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि अब जैसे ही कोलकाता रेप केस हुआ उसके बाद जितने भी हेल्थ से, हॉस्पिटल से रिलेटेड मुद्दे हों सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही कह सकता हूँ टॉपिक बन चुका है उसके अंदर, ठीक है। तो कौन बनाए गए? तो याद रखना PS श्रीवास्तव, पुण्या सलीला श्रीवास्तव क्या बनाए गए? हेल्थ सेक्रेटरी। उसके बाद चलते नेक्स्ट, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो ये सब बातें आपको पता होने चाहिए। यात्रा फेरी सर्विस किस किस के बीच चलती थी? तो आपके श्रीलंका के साथ चलती थी, ठीक है, उसको दोबारा से रिज्यूम कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स? तो माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर किसको बनाया गया सेक्रेटरी? तो याद रखना चंद्रशेखर कुमार, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना हु इज द मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स, ये कौन है? ये मुझे कमेंट करके बताना। When was the first administrative reform commission formed in India? तो ये कब बना था? 1966 में। दूसरा बना था 2005 में। इसी ने रिकमेंड किया था आपके लेटरल एंट्री के बारे में, जो कि 45 पोस्ट को लेकर यूपीएससी की न्यूज बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। हक्की पिक्की शेड्यूल्ड ट्राइब इज मेनली फाउंड इन, आपने पढ़ा होगा हक्की पिक्की ट्राइब है ना, कि जो बार बार न्यूज में रहता है, असली आदिवासी ऑयल, नकली आदिवासी ऑयल, ठीक है, कहां पर मिलता है? तो आपके कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज डिस्क्राइब्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो याद रखना आर्टिकल 19 में आता है, आर्टिकल 19 के 1 के ए में आता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है, मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर। ये 3-4 बातें याद रखना। हमने इसको आर्टिकल्स में, उसमें एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस भी किया था। ऑप्शन नंबर डी सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन द ब्रिक्स ग्रुप? तो पहले कितने थे? 5 और जुड़कर कितने हो गए? 10। टोटल 10 मेंबर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।